सबसे पहले आपने जानना है कि आर्टिकल क्या है। व्हाट इज़ आर्टिकल? आर्टिकल वर्ड्स दैट डिफाइंस नाउन एज अ स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल जो है वो नाउन को डिफ़ाइन करते हैं। आर्टिकल हमेशा किसी भी नाउन को स्पेसिफिक बनाने के लिए, ख़ास बनाने के लिए या मखसूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसकी डेफिनेशन होगी वर्ड्स दैट डिफाइन द नाउन एज अ स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। ऐसे वर्ड्स जो इसम को या नाउन को ख़ास बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल। आपकी अंग्रेज़ी के अंदर इनडेफिनेट आर्टिकल है और डेफिनेट आर्टिकल है। और जो डेफिनेट आर्टिकल है वो आपका दी है और जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो आपका ए या एन है। अब ये क्या कर रहे होते हैं, जहाँ पर दी लगता है वहाँ पर आप किसी भी नाउन को ख़ास बनाते हैं। अब नाउन क्या है? नाउन की सादा सी डेफिनेशन ये है कि एवरीथिंग इज़ अ नाउन इन द वर्ल्ड। अब जो कुछ भी दुनिया के अंदर देखते हैं वो नाउन है। मेरे हाथ में जो पेन है ये नाउन है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं ये नाउन है। जो मैं वाइट बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ ये नाउन है। जो कैमरा है ये नाउन है। ये चेयर्स आपकी नाउन है। हम भी नाउन हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ जो है वो नाउन होती है। तो अब किसी भी नाउन को ख़ास बनाने के लिए आर्टिकल जो है वो लगाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी इंग्लिश के अंदर जो दी है, दी ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है ये डेफिनेट आर्टिकल है। और जिस भी नाउन के साथ ये दी लगा होता है इसका मतलब ये होता है कि वो नाउन ख़ास है। आप बहुत सी बुक्स की बात करेंगे, आप कहेंगे बुक्स, लेकिन आप जब बाइबल की बात करेंगे फिर पीछे लगाएंगे द बाइबल। फिर आप ये नहीं लगाएंगे सिर्फ बाइबल नहीं कहेंगे, बल्कि इसके लिए क्या लगाएंगे? द या दी, जो भी आप पढ़ते हैं, द बाइबल या दी बाइबल। तो इससे क्या किया कि आपने बाइबल को बाकी किताबों से जो है वो ख़ास बना दिया। और बहुत सी किताबें हैं लेकिन बाइबल उनमें से ख़ास किताब है। इसलिए जहाँ पर किसी भी नाउन को ख़ास बनाया जाए उस जगह पर आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आर्टिकल इस मकसद के लिए होते हैं। और इंग्लिश के अंदर दूसरा जो आर्टिकल है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट आर्टिकल ये आपका ए होता है, ये आपका एन होता है। और इसका भी इम्तियाज़ जो है वो आप करते हैं जब आप किसी भी वोवल से कोई वर्ड शुरू करते हैं तो उसके पीछे जो आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल लगता है वो आपका एन लगता है। कोई भी वर्ड जो वोवल से शुरू होता है उसके पीछे इनडेफिनेट आर्टिकल एन लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ऑरेंज की बात करनी है, ऑरेंज जो है वो ओ से शुरू हुआ और चूँकि वो ओ जो है वो ओ वोवल है इंग्लिश ज़बान के अंदर, तो इसके पीछे आपने एन लगाकर जो है इस वर्ड को लिखना है। आप अकेला ऑरेंज नहीं लिखेंगे। आप जब भी लिखेंगे हाँ लिख सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली वो ऑरेंज जो आप लिख रहे हैं वो गलत हो जाएगा। क्योंकि हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इन चीज़ों का इम्तियाज़ किया जाता है। जब आप ग्रामर सीखते हैं तो फिर इन सारी चीज़ों को आप देखते हैं कि किस जगह पर आप बात कर रहे हैं, किस जगह पे नहीं कर रहे। ठीक है जी। अगर मैं आज जो है वो आपको लिखता, अगर ग्रुप के अंदर मैं लिखता कि आज मैं क्लास नहीं ले रहा, ठीक जी, तो मैं ये नहीं कह सकता था कि आई एम नॉट टेकिंग आ क्लास।
मैं उसके साथ ए नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे लिए ये क्लास जो है वो मखसूस है, ग्रीक है। ये जो है वो आम क्लास नहीं है। मैंने स्पेसिफ़िकली एक ख़ास क्लास पढ़ानी है, इसलिए मैं जो है वो ये नहीं कह सकता कि आई एम नॉट टेकिंग अ क्लास, मैं क्लास नहीं ले रहा, आई एम नॉट टेकिंग अ क्लास टुडे, मैं आज क्लास नहीं ले रहा, मैं ए नहीं लगाऊंगा इसके साथ, ठीक, आ नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्रीक पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मैं बहुत सी क्लासें जो है वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी, तो फिर जो है मैं लगा सकता हूँ। यहाँ अननाउन है, इसके बारे में आप भी, और मैं ये लगा सकता हूँ कि आ क्लास। इसका मतलब ये कि कोई भी क्लास पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, बहुत से पीरियड हैं, उसमें से कोई भी पीरियड वो ले लेंगे, यू डोंट नो अबाउट दैट। तो अगर मैं ये जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि कौन सी क्लास पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो फिर उसके आगे मैं जो है वो ए का इस्तेमाल नहीं करूँगा, इस इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करूँगा, बल्कि मैं अगर नहीं लेनी तो मैं कहूँगा आई एम नॉट टेकिंग क्लास। मैं अगर दी नहीं भी लगाऊँगा, अंडरस्टूड है कि मैं ग्रीक क्लास लेता हूँ, वो मैं नहीं ले रहा। तो जब कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर इस बात को ख़ास अपने जहन में रखा जाता है कि हम क्या कहना चाह रहे होते हैं, ठीक है। लोग जो है वो जब इस तरह की चीज़ें करते हैं, टीचर्स लिखते हैं, अक्सर ज़ाहिर है कुछ लोगों को ग्रामर का नहीं पता, कुछ लोगों को पता है, और वो जो है जब इस तरह के ले रहे होते हैं क्लास, आई विल नॉट टेक आ क्लास, हालांकि वो एक ही क्लास पढ़ाते हैं, स्पेसिफिकली क्लास पढ़ाते हैं, बायो पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं, जो पीरियड ले रहे हैं उन्हें पता यही है, और सारे स्कूल को पता है कि ये इसके टीचर हैं, लेकिन फिर भी वो ए लगाकर आई विल नॉट टेक अ क्लास, मैं क्लास नहीं लूँगा, आई विल नॉट टेक अ क्लास टुमारो, मैं कल क्लास नहीं लूँगा। अब जो है वो ए लगाकर वो इस चीज़ को जो है वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे आर्टिकल की कोई समझ, मुझे किस जगह पे आर्टिकल लगाना है, मुझे इस जगह इस चीज़ की कोई समझ नहीं है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जहाँ पर भी आपने ये देखना है कि आगे जो नाउन है वो ख़ास है, तो उस जगह पर आप जो है वो डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करें। और अगर आप देखें कि आगे जो है वो बात हो रही है कॉमन नाउन की, ऐसी चीज़ की जो ख़ास नहीं है, कॉमन है, तो उसके लिए आप जो है इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करके उसमें भी कॉन्सोनेंट्स के साथ आप ए लगा सकते हैं, और जो वोवल्स हैं, जो वोवल से वर्ड शुरू हुआ है उसके साथ आप एन लगाकर इसको लिख सकते हैं, और ग्रामर के एतबार से बिल्कुल ठीक जुमला बना सकते हैं। यहाँ समझ आ गई जी आपकी? चलें, पैकेज है आपके लिए, आप लोग जो आएँ। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तखसीस, उर्दू के अंदर इसको तखसीस बोलते हैं, उर्दू के अंदर इसको तखसीस, आर्टिकल को क्या बोलते हैं? तखसीस का मतलब होता है मखसूस का, ख़ास बनाना। तो हमारे जो उर्दू के अंदर तखसीस है बेसिकली है नहीं है। अब ये क्या करते हैं कि जो उर्दू लैंग्वेज है वो अरबी से, जो अरबिक लैंग्वेज है वहाँ से वो उसका आर्टिकल लेकर उर्दू के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा किसी जगह पर अल किताब, ये जो अल है, अलिफ लाम अल, अलिफ लाम अल, ये आपका बेसिकली अरबी का आर्टिकल है, लेकिन इसको उर्दू के अंदर मुस्तार लेकर, उदार लेकर इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है उर्दू लैंग्वेज के अंदर। और फिर क्या किया जाता है, किसी भी उर्दू के ऐसे वर्ड को जिसको ख़ास बनाना हो या जो ख़ास हो, आप बाइबल को भी अल किताब कह सकते हैं, ठीक है जी, अल किताब, क्योंकि बाइबल बेसिकली क्या है, ये जो है वो बहुत सी किताबों का मजमू है। बाइबल का मतलब क्या है, बेसिकली बहुत सी कलेक्शन ऑफ द बुक्स, ये है ना, कलेक्शन ऑफ द बुक्स। तो ये बहुत सी किताबों का मजमू है, ये कोई एक किताब नहीं है, लेकिन इसको अल किताब कहकर आप ये कह रहे हैं कि ये ख़ास एक किताब है जो बहुत सी किताबों का मजमू है। मैंने एक सेमिनार किया था, उसमें कौन कौन था आप में से?
इंट्रोडक्शन ऑफ द बाइबल एक सेमिनार, आप भी थे, आप नहीं थे? अच्छा, तो आप भी थे? अच्छा, ऊपर वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि जो अल है उल में क्या फ़र्क होता है वहाँ पर, और फिर मैंने आपको ये बताया था कि वर्ड जो बाइबल है उसके ऊपर एक लंबी चौड़ी जो मैंने जो है वो डिटेल दी थी, कहाँ से निकला, इसका सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, इसको कैसे जो है इसका जो है वो यूसेज क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको बताई थी। अब मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ, उर्दू वाला क्यों बता रहा हूँ आपको, हालांकि मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो आपकी बेस बनानी है ग्रीक तक लाने के लिए। दूसरी बात यह है कि आप जब जो है वो इंग्लिश के अंदर देख के उर्दू के अंदर आपको पता होना चाहिए, उर्दू के पास एक और चीज़ है, अगर उर्दू जो है वो अल ना इस्तेमाल करे तो वो इस्तेमाल करता है। जैसे कि वो नबी, यूहन्ना की इंजील में क्या लिखा हुआ है, वो नबी। क्या तू वो नबी, यूहन्ना से पूछा गया, क्या तू एलिया है, क्या तू मूसा है, क्या तू वो नबी है जिसका ज़िक्र मूसा ने किया, क्या तू वो नबी है, यानी कि एक ख़ास नबी की तरफ इशारा, मैं तेरे भाइयों में से एक नबी को भेजूँगा। इस्तिस्ना की किताब के अंदर ये लिखा हुआ है। तो वहाँ पर बाइबल ने आर्टिकल के तौर पर वहाँ पर वो इस्तेमाल किया, वो नबी, इसका मतलब ये था ख़ास वो नबी जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है उसकी बात की जा रही है। तो उर्दू कभी कभी ये करता है, लेकिन ज़्यादातर वो क्या करता है, उसके पास है नहीं, इसलिए वो अरबी का अल उठा के ला के अपने नाउन के साथ उनको ख़ास बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको उर्दू के अंदर कहते हैं इसमें मारफा। दो चीज़ें, इसमें नकरा, इसमें मारफा, दो चीज़ें होती हैं। इसमें नकरा क्या है, कॉमन नाउन, इसमें मारफा क्या है, प्रॉपर नाउन। अब जो है ये दो चीज़ें जो है वो उर्दू के अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए यहाँ पर अल इस्तेमाल किया जाता है। एक और चीज़ मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ अल इस्तेमाल करके, एक जो बहुत ज़्यादा क्या लिखा है, अल मसीह। अब यहाँ पर एक चीज़ सीखिएगा, अब हम ये कह रहे हैं कि बहुत से मसीहियों में से, मतलब बहुत से मसीह हैं, बहुत से क्राइस्ट हैं, देयर आर मैनी क्राइस्ट, उनमें से एक जो है वो क्राइस्ट मसीह है। अल लगाकर हम क्या कह रहे हैं, बहुत से क्राइस्ट हैं, उनमें से एक। तो बाइबल के मुताबिक बहुत से क्राइस्ट हैं या एक ही क्राइस्ट है, एक ही, इसलिए अल नहीं लगाना चाहिए। बाइबल के मुताबिक एक ही क्राइस्ट है, हमारे नज़दीक एक ही हादी यानी मसीह एक ही है। इसलिए जब यहाँ पर मसीह के साथ अल लगाया जाता है तो इसका मतलब अलग क्या है, बहुत से मसीहों में से कोई एक ख़ास मसीह, बहुत से क्राइस्ट हैं उनमें से कोई एक ख़ास क्राइस्ट, लेकिन हमारी तालीम क्या है, एक ही मसीह है। अगर कोई अपने आप को मसीह कहता है या कहलाता था या कहलाएगा तो उसके पीछे लग जाता है झूठा, उसके पीछे क्या लगता है, झूठा मसीह। वो मसीह होते ही नहीं है बेसिकली। तो मसीह एक ही है, इसलिए जब हम ये कहते हैं खुदामंद यीशु मसीह, अच्छा ये टर्म अल मसीह बाइबल में है ही नहीं है, बाइबल में अल मसीह टर्म नहीं है। बाइबल में मुकद्दस में सिर्फ क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल्स क्यों ज़रूरी हैं। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, आर्टिकल्स क्यों ज़रूरी हैं। तो जब आप ये कहते हैं अल मसीह, तो फिर आप कहते हैं बहुत से मसीह हैं, उनमें से कोई एक मसीह की हम बात कर रहे हैं और वो जीसस क्राइस्ट है, हम ये बात कर रहे होते हैं। लेकिन अल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मसीह एक ही है और वो पहले ही ख़ास है, उसको ख़ास बनाने के लिए साथ में अल लगाकर उसको बहुतों में से ख़ास नहीं, वो है ये एक। इसलिए तारीख़ के अंदर एक ही क्राइस्ट है, बाकी सारे कहलाते हैं ममसूह, बाकी से क्या कहलाते हैं, ममसूह कहलाते हैं, जिनको अपॉइंट किया जाता है, अनॉइंटेड, जो अनॉइंटेड वन होते हैं, जिनको मखसूस किया जाता है, उनको क्या कहा जाता है, ममसूह कहा जाता है। लेकिन मसीह सिर्फ एक ही है। अगर किसी जगह पर कोई आप वीडियो क्लिप देख लें, कुछ ऐसी चीज़ देख लें, अच्छा जी किसी ने बयान किया हो बहुत से मसीह हैं,
बहुत से जो है वो क्राइस्ट हैं। पुराने अहनामा में भी किसी न किसी को क्राइस्ट कहा गया, नबियों को क्राइस्ट कहा गया, बुज़ुर्गों को क्राइस्ट कहा गया। तो ये बात जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कई खादमों को पड़ जाता है ना थोड़ा मसला, तो वो फिर चीज़ें जो है ना वो इस तरह की बयान करना शुरू कर देते हैं। हमारे नज़दीक एक ही हादी, एक ही रहनुमा, और वो क्राइस्ट है, मसीह है। इसलिए उसके साथ अल लगाकर जो है अजाफ़ा नहीं करना आर्टिकल का, वो पहले ही ख़ास है। ठीक है जी। तो ये चीज़ जो है मैं आपको बताना चाह रहा था। ऐ शहनशाह जहानों के, ऐ अल मसीह, क्या इब्ने खुदा, अब से खड़ी है मुंतज़र दुल्हन तेरी कर। तो सही है गलत है? क्यों? क्योंकि एक ही मसीह। ठीक है जी। अब जो है वो आते हैं जी ग्रीक की तरफ। ये समझ गए आर्टिकल का यूज़ समझ गए, आर्टिकल की आपको समझ आ गई है। ठीक है। किसी भी जगह पर आर्टिकल अगर डेफिनेट आर्टिकल है, वो किसी नाउन को ख़ास बनाने, अच्छा वर्ब के साथ नहीं लगा देना। ये भी आपने चीज़ें जो है ना वो वर्ब, नाउन, ये चीज़ें पढ़ी ना, स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं, ग्रामर में पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर के अंदर। वर्ब के साथ नहीं, ये किसके साथ हमेशा लगता है? नाउन के साथ। ठीक। तो ये चीज़ें हैं। अब जो है जब हम इस्तेमाल करते हैं ग्रीक के अंदर जो एक केस है नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस? ये केस मैंने लिखे हैं, ये देखें ना, केस की लाइन है, ऊपर मैंने क्या लिखा है? केस। तो ग्रीक के अंदर नॉमिनेटिव केस है, जेनेटिव केस है और डेटिव केस है और अक्यूजिटिव केस है। नॉमिनेटिव केस, जेनेटिव केस, डेटिव केस, अक्यूजिटिव केस पढ़ लें बाद में। एग्जैक्टिव, अक्यूजिटिव, एग्जैक्टिव तो मेंबर होता है ना वो उसमें। नॉमिनेटिव केस, ठीक। अब जो आपका जो नॉमिनेटिव केस है बेसिकली ये आपका सब्जेक्टिव केस है। उर्दू के अंदर इंग्लिश के अंदर जो आपका सब्जेक्टिव केस होता है, जिसको उर्दू के अंदर फ़ाइली हालत बोलते हैं, जो फ़ाइल होता है आपका, जो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करने वाला होता है, डूअर एंड एक्शन जो होता है, जो एक्शन करता है। तो जो नॉमिनेटिव आपका केस है ये बेसिकली आपका ऊपर से तो नहीं बातें गुजर रही। जो नॉमिनेटिव केस है ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है आपका। और जहाँ पर भी ये केस इस्तेमाल हो रहा हो तो वहाँ पर आपने ये समझना है कि यहाँ पर ग्रीक के अंदर बात हो रही है सब्जेक्टिव, कोई ऐसा नाउन है जो एक्शन कर रहा है। ठीक है जी। जो एक्शन, जो काम सर अंजाम दे रहा है, जो काम कर रहा है, तो नॉमिनेटिव केस उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब जो है वो इस केस के अंदर, हर केस के अंदर ही जो है ना ये सब चीज़ें हैं। मैस्कुलिन भी है, फेमिनन है और न्यूटर है। न्यूटर का पता क्या होता है? जो ना मुज़क्कर होता है ना मुअन्नस होता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूटर बोलते हैं। जो ना मैस्कुलिन होता है ना फेमिनन होता है वो क्या होता है? तो जो मैस्कुलिन और फेमिनन ये जेंडर में आता है। क्या ये? जेंडर। आप सब क्या हैं? जेंडर। मैं भी जेंडर में ही आता हूँ। मैं कौन सा, ये भी बेचारे जेंडर में ही आ रहे हैं। ये बाहर जेंडर से क्या है आप? और ये बताए ना इधर से लेडीज़ फेमिनन, और ये बेचारे क्या हैं जी? मैस्कुलिन। ये मैस्कुलिन है और आप क्या सब? तो ये जो
मेल फीमेल आपका जो वर्ड है ये यहीं से तो है, इस्तेमाल नहीं करते। जहाँ पर जो है ना वो आप कोई फॉर्म भरते हैं वहाँ पर एक ऑप्शन आता है मेल का, वहाँ पर एम लगा कर भी आप काम चला लेते हैं, और जहाँ पर फीमेल का आता है वहाँ पर आप एफ़ लिख कर भी काम चला लेते हैं। वहाँ पर बेसिकली पीछे है क्या, फेमिनन मैस्कुलिन। अब जो फेमिनन है वो मुअन्नस है और मैस्कुलिन जो है वो मुज़क्कर है, ठीक। तो अब जो है ग्रीक के अंदर भी फेमिनन और मैस्कुलिन है, और न्यूटर क्या है, जो ना फेमिनन है ना मैस्कुलिन है, उसको क्या बोलेंगे, वो न्यूटर होता है। तो ग्रीक के अंदर ये चीज़ जो है ना वो मौजूद होती है। यूहन्ना की इंजील की आयत आपने लिखी थी, सब निकालें ज़रा। जी पढ़ें खुश होके पढ़ें, थोड़ा ऊंची आवाज़ में है। ग्रीक में पढ़े ना आप। हाँ बिल्कुल सही पढ़िए। एन आर खे एन हो एन आर खे एन। अच्छा इसमें से जो है वो सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? हो को, हो तो आर्टिकल है। ग्रीक के अंदर एक असूल सीखें। ग्रीक के अंदर ये तरतीब नहीं है कि सबसे पहले जुमले के शुरू में सब्जेक्ट आएगा, फिर बीच में वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये किसकी तरतीब है? इंग्लिश की है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये जो है ये इंग्लिश की तरतीब है। लेकिन ग्रीक के अंदर ऐसी कोई तरतीब नहीं है। ग्रीक के अंदर ऐसी कोई तरतीब नहीं है। आपने उर्दू के अंदर ये पढ़ा इब्तदा में कलाम था, इंग्लिश के अंदर पढ़ा इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखें एन आरखे एन हो लोगोस। अब इंग्लिश के अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्टिव केस होता है, फिर उसका वर्ब होता है, फिर उसका ऑब्जेक्ट होता है। उर्दू के अंदर जो है ना सबसे पहले फ़ाइल होता है, उसके बाद जो है ना उसका मफ़ूल होता है, फिर फ़ेल होता है, ठीक है जी। मतलब उसका जो है ऑब्जेक्ट सेकंड पे आता है, सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, ठीक है। उर्दू की ये तालीम जो है वो तरतीब है, फ़ाइल मफ़ूल फिर फ़ेल। तो यहाँ पर इंग्लिश के अंदर क्या है, सबसे पहले फ़ाइल है, फिर जो है वो फ़ेल है, फिर मफ़ूल है, ठीक। वाइट बोर्ड पे ये मैंने डिस्कस करना है इसलिए सारी चीज़ें नहीं लिखना, लेकिन आप जहन से जो है वो बिल्कुल एक्टिव होकर बैठिएगा और इसको सीखें। ये सारी उम्र आपकी चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है ना इल्म सीखा हुआ कोई भी ज़ाया नहीं होता, किसी न किसी जगह पे वो ज़रूर काम आता है। तो मैं क्या सिखा रहा हूँ कि इंग्लिश के अंदर तो ये सीधी सी तरतीब है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उर्दू के अंदर क्या, फ़ाइल मफ़ूल एंड फ़ेल। तो अब ग्रीक के अंदर कोई तरतीब नहीं है। ग्रीक के जुमले बस ऐसे ही, इसके अंदर कोई तरतीब नहीं है कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर जो है वो फिर आएगा ऑब्जेक्ट। इसके अंदर पहचान होती है आर्टिकल से। जिसके साथ आर्टिकल लगा होगा उस वाले नाउन को हम सब्जेक्टिव केस बनाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने देखा नॉमिनेटिव केस के अंदर आप देखें, नॉमिनेटिव केस के अंदर जो है वो मैस्कुलिन का आर्टिकल कौन सा है, हो, और मैस्कुलिन का आर्टिकल कौन, और फेमिनिन का आर्टिकल कौन सा है, हे, और न्यूटर का कौन सा है, हाँ पढ़े हैं तो ठीक, टू,
तो यहाँ पर देखें कि जो नॉमिनेटिव, मैंने ये बताया कि नॉमिनेटिव केस जो है ना वो आपका है सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है? आपका सब्जेक्टिव केस है। आपने देखना है कि ग्रीक तो लिखी है, अब एक पूरा पैसेज लिखा हुआ है या एक पूरा फ्रेज़ लिखा हुआ है, जिस तरह आपने पढ़ा NRK होलगोस, इब्तदा में कलाम था, ठीक। अब ये पूरा जो है वो जुमला है, पूरा जुमला है, इब्तदा में कलाम था। अब यहाँ पर इस जुमले के अंदर हमने ये देखा कि किस जगह पर सब्जेक्ट है, किस जगह पर नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल हुआ है। हमने इस बात को जानने के लिए सबसे पहले आर्टिकल की पहचान करनी है कि आर्टिकल किसके साथ लगा हुआ है। अब देखें, एन के साथ आर्टिकल नहीं लगा हुआ, आरखे के साथ आर्टिकल नहीं लगा हुआ, एन के साथ आर्टिकल नहीं लगा हुआ, लेकिन हमने देखा कि लगोस के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक। तो बेसिकली ये एक ही वर्ड है, ये एक ही वर्ड है आर्टिकल के साथ, हो लगोस। अब लगोस जो है, लगोस नाउन है और इसके साथ जो आर्टिकल है वो हो लगा हुआ है। हो से हमने ये पहचाना कि इस वाले वर्ड को सबसे पहले हमने सब्जेक्ट बनाना है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। फिर हमने बाकी तरतीब जो है वो बनानी है। तो हमें ये समझ आया कि जिस भी वर्ड के साथ आर्टिकल, वो मैं लाऊंगा किसी वक्त, मैंने लास्ट भी कहा था कि मैं एक पूरी जो है वो तहरीर लिखूंगा, यहाँ पर ज़्यादा जो है वो ग्रीक लिखूंगा, उसके अंदर आर्टिकल्स भी इस्तेमाल हुए होंगे, वहाँ पर रफ़ ब्रीदिंग भी इस्तेमाल हुई होगी, आप उसमें से जो है वो निकालिएगा फिर, ठीक। लेकिन आज के लिए मैं सिर्फ आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो नॉमिनेटिव केस है, ठीक, ये सब्जेक्टिव केस है। ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। अब इस नॉमिनेटिव केस का जो आर्टिकल है वो हो है, ठीक। वो कौन सा है? हो है। और एक और चीज़ याद रखनी है, ये मैस्कुलिन का है, फेमिनिन का नहीं है। चलें इस चीज़ को भी छोड़ें, फ़िलहाल ये सीखें कि ये जो हो है ये आर्टिकल है। हो क्या है? हो क्या है? आर्टिकल। हो क्या है? आर्टिकल। हो गया भाई, हो गया है छोटे? आर्टिकल क्या है? हाँ ऊंची बोलो, आर्टिकल। हो गया है? आर्टिकल। आर्टिकल है। अब आपने देखना है कि किसके पीछे ये हो लगा हुआ है। आपने पढ़ा NRK होलोगोस, तो किसके साथ लगा हुआ है? लगोस के साथ। अब जो है वो नॉमिनेटिव केस कौन सा बनेगा? लगोस बनेगा, ठीक। इसको उठा के जो है वो सब्जेक्ट बनाना, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो बात किसकी बाइबल कर रही है? इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड। तो बात किसकी कर रहा है? वर्ड की, कलाम की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो फोकस है वो किस जगह पर है? कलाम के ऊपर। कलाम हमारा सब्जेक्टिव केस है। तो आगे आयत पढ़ें। NRK, इसमें एन नहीं पढ़ना, NRK इन होलोगोस, अब देखें यहाँ पे, यहाँ पर काय हो logos. In the beginning was the word, and the word kai ho logos. In यहाँ लिख रहा हूँ प्रोस टॉन थियोन।
एन आर्खे एन हो लोगोस, काय हो लोगोस, एन प्रोस, प्रोस में होता है विद या साथ, उर्दू में लिख रहा हूँ साथ, टोन थियोन, ये टोन देखें कहाँ पर है आपके आर्टिकल के अंदर, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। नॉमिनेटिव आपका क्या है, एक्यूजेटिव आपका क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है। अब आप देखें यहाँ पर इस बात को समझिएगा, हो लोगोस ये बनेगा हमारा सब्जेक्टिव केस, फिर हो लोगोस इब्तदा में कलाम था, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, वर्ड बनेगा जो है सब्जेक्टिव केस, द वर्ड वॉज एंड काय हो लोगोस, ठीक है जी। तो फिर इब्तदा में कलाम था, कलाम काय और हो लोगोस इन था, वोज है ना इसका मतलब, इन था, प्रोस साथ, टोन थियोन। अब देखें यहाँ पे नोट करें, जैसे ही इसका जो है आर्टिकल बदला तो ये जो थियोस था ये थियोन हो गया। थियोस आपका खुदा है, थियोस क्या है, थियोस खुदा, तो थियोन क्या है, वो भी खुदा है लेकिन किस जगह पे, ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पर ये जो टोन है, ये देखें टोन, यहाँ पर भी क्या है, टोन। अब ये भी आर्टिकल है, जिस तरह हो आर्टिकल है इस तरह टोन भी आर्टिकल है, लेकिन हो आर्टिकल है सब्जेक्टिव केस, टोन आर्टिकल है ऑब्जेक्टिव केस, हो आर्टिकल है सब्जेक्टिव केस, टोन ऑब्जेक्टिव केस। अब ग्रीक के हिसाब से बोले, हो आर्टिकल है नॉमिनेटिव केस और टोन आर्टिकल है एक्यूजेटिव केस, नॉमिनेटिव केस पढ़ लें, हो आर्टिकल है, टोन आर्टिकल है। अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को छोड़ दें, वो तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको वही पकड़ा हुआ है। नॉमिनेटिव केस देखें, कोई भी चीज़ है जब तक आप उससे फेमिलियर नहीं हैं, आपके लिए वो चीज़ें थोड़ी सी अजीब हैं, डिफ़िकल्ट भी हैं और अजीब भी हैं। जब आप किसी चीज़ से फेमिलियर हो जाते हैं वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। जब आप बार बार इसको बोल रहे हैं, फर्स्ट क्लास इसकी आर्टिकल की है, फिर और डिस्कशन होगी, इसके लिए आपके लिए चीज़ें आसान होती चली जाएंगी, ठीक है। फ़िलहाल आपने क्या करना है कि अब जब आपने ये सारे देख लिए हैं, आपने इनको याद कर लेना है, आपने इन सब को क्या करना है, याद कर लेना है। लेकिन इम्तियाज़ के लिए मैं आपको, आप जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकें, ऐसा ना हो कि आप आर्टिकल पढ़ लें लेकिन आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं आता हो, तो ये करवाना किसका काम है, ये मेरा काम है। आप जो है ये चीज़ें जो है वो चलें, आपने ये लिख ली, आपको ये पता चल गई, आप इनसे फेमिलियर हो गए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसका यूज़ कहाँ पर है। अब आपकी आयत के अंदर यहाँ पर यूहन्ना की इंजील की पहली जो 2-3 आयात हैं उनके अंदर 2 आर्टिकल्स को डिस्कस किया गया है, एक नॉमिनेटिव जो है और एक एक्यूजेटिव, दोनों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और जो है नॉमिनेटिव केस जो है वो उसका आर्टिकल आपका हो है, और जो एक्यूजेटिव केस है उसका आर्टिकल आपका टोन है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर खुदा के साथ, थियोस के साथ जो है वो टोन, उसकी एंडिंग भी बदल गई और यहाँ पर उसका आर्टिकल भी बदल गया, टोन थियोन हो गया। ऐसा नहीं है कि टोन थियोस, हालांकि थियोस मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, जब कुछ वर्ड्स मैं लिख रहा था, थियोस मतलब खुदा होता है। बेटा ध्यान से पढ़ लो, आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है वो टोन जो है वो क्या है जी, आपका टोन किसका आर्टिकल है, एक्यूजेटिव केस, ठीक। अब यहाँ पर, अब इसको समझाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर खुदा को एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। देखिएगा मैं आयत पढ़ता हूँ, इब्तदा में कलाम था, बात किसकी हो रही है, कलाम की,
ठीक है। कलाम खुदा के साथ था, खुदा कलाम के साथ था या कलाम खुदा के साथ था? कलाम खुदा के साथ था। इसलिए पहले बात किसकी हो रही है? कलाम की। ठीक, यहाँ पर भी आप देखें, काए होलोगोस, काए मतलब और, एंड होलोगोस कलाम वर्ड, एन था प्रोसाद टोनथियोन खुदा के। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है कि कलाम जो है वो खुदा के साथ था। अगर कोई इसका बामुहावरा जो है वो इसका बामुहावरा तर्जमा ना करे बल्कि वर्ड टू वर्ड जो है वो तर्जमा करने की कोशिश करे तो वो ऐसे भी कर सकता है, खुदा कलाम के साथ था। तो ये ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि क्या है? कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा के साथ था, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक, अब अगर कोई कहे खुदा कलाम के साथ था तो ये ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। आपकी बहुत बड़ी जो एक बिद्दत है, यहोवा जो विटनेस हैं, यहोवा विटनेस जो है आर्टिकल को ना समझने की वजह से उन्होंने जब इस आयत की ट्रांसलेशन की तो यहाँ पर जो थियोस है, टोन थियोन, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो बात हो रही, आगे जो है वो आपको मिलेगा, अगली जो आयत है इसके साथ, वो है काए थियोस एन होलोगोस, काए थियोस एन होलोगोस। ठीक है जी, तो यहाँ पर है कलाम खुदा था, द वर्ड वॉज गॉड। ठीक है जी, दो जुमले लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको ध्यान से सीख लें, समझ लें। द वर्ड वॉज गॉड। अब इसको जो है वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ किया जाए तो फिर होगा गॉड वॉज वर्ड। अब देखें यहाँ पे, द वर्ड वॉज गॉड, इसमें गॉड वॉज वर्ड, खुदा कलाम था, कलाम खुदा था। अब अगर आप आर्टिकल्स नहीं ग्रीक के समझते तो आपको ये नहीं समझ आएगी कि किसको सब्जेक्ट बनाना है, किसको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो फिर क्या होगा कि अगर आपको कोई ट्रांसलेशन ये करके दे दे गॉड वॉज वर्ड, खुदा कलाम था, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर क्या किया जाएगा? उसको उसी तरह से जो है वो कबूल किया जाएगा। ठीक, और यहोवा विटनेस ने आर्टिकल को ना समझने के बायस जहाँ पर ये लिखा हुआ है द वर्ड वॉज गॉड, अब उनकी जो ट्रांसलेशन है वहाँ पर छोटी जी से जो है वो गॉड लिखा हुआ है। इसका मतलब भला क्या है? यीशु छोटा खुदा, डेमी गॉड, छोटा खुदा। तो क्योंकि वर्ड हम यहाँ पर किसको डिस्कस कर रहे हैं? बेटे को, यीशु की बात कर रहे हैं। तो अगर आर्टिकल ना समझे जाएं तो फिर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि कोई किसी तरह की भी ट्रांसलेशन करके हमारे हाथ में दे देगा तो फिर हम क्या करेंगे? हम उसको कबूल कर लेंगे। और ज़्यादातर लोग भला क्या करते हैं, जहाँ पर फ्री बाइबल्स जो है वो बट रही होती हैं, फ़ौरन वहाँ से जाकर बाइबल ले आते हैं, बजाय इसके कि अपनी बाइबल अपने पैसे से ख़रीद लें, हदिया के तौर पर उन लोगों को जो है वो दें, क्योंकि वो भी जो है वो मेहनत करते हैं। बाइबल सोसाइटी एक वो बड़ी मेहनत करती है, पेपर लगता है उस पर, हर चीज़ है। हम ये नहीं करते, हम फ्री के काम पे जो है ना वो फ़ौरन पड़ जाते हैं पीछे। अब फ्री के कामों में जो है वो ट्रांसलेशन ऐसी मिल गई जहाँ पर छोटी जी से जो है ना वो वर्ड का बयान किया गया हो, तो फिर इसका मतलब भला क्या है? इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह इलाही शख्स या जो है वो कादर मुतलक खुदा नहीं है, बल्कि वो एक छोटा खुदा है, एक बड़ा खुदा, एक छोटा, फिर तो दो हुए ना।
तो ये जो आर्टिकल्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो है ये ओरिजिनल तक आप जब पहुँचेंगे आपका आपने ग्रीक क्या करनी है, किसी जगह भी इसकी क्लासेस रखनी है, आपने बाइबल समझनी है। आप इसलिए बैठे ना, सबसे बड़ा आपका मकसद क्या ग्रीक सीखने का, बाइबल मुकद्दस को सीखना है, आपने बाइबल मुकद्दस को जानना है। और अगर बाइबल मुकद्दस की गलत ट्रांसलेशन आपके हाथ में, ग्रीक भी आप जानते हैं फिर भी आपके हाथ में जो है ना वो गलत ट्रांसलेशन दे दी जाएगी, तो आप क्या करें फिर? तो इसका मतलब है कि कोई फ़ायदा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप जो है इन सारी चीज़ों को जानते हैं कि नॉमिनेटिव केस का आर्टिकल हो होता है और एक्यूजिटिव केस का आर्टिकल टॉन होता है, नॉमिनेटिव एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, एक्यूजिटिव एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, और किस जगह पर जो है वो कौन सा आर्टिकल लगा है, अब इसको मैंने किस तरह समझना है। जो हो है तो उसको मैंने हमेशा सब्जेक्ट बनाना है, और अगर टॉन है तो उसको हमेशा मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है। ये चीज़ें अगर आपके जहन में होंगी तो फिर आप जो है, आपके सामने कोई बंदा जो है वो ग्रीक पढ़ के उसकी गलत ट्रांसलेशन भी कर देगा, या वर्ड टू वर्ड, क्योंकि एक ट्रांसलेशन होती है जो वर्ड टू वर्ड होती है, एक होती है जो बामुहावरा होती है। तो जो वर्ड टू वर्ड होती है वो तो एक वर्ड है, उसके नीचे जो है उसकी ट्रांसलेशन कर दी, दूसरा वर्ड है उसकी ट्रांसलेशन कर दी, तीसरा वर्ड है उसकी ट्रांसलेशन कर दी, उसको उठा के जो है ना वो उसको ही उठा के उसी के मुताबिक जो है ना आगे इंटरप्रिटेशन कर दी, तफसीर कर दी, और इस तरह जो है ना वो गलत जो है वो तर्जमे या तफसीर कलीसिया तक पहुँचाई जाती हैं। तो एक और चीज़, जब आप गॉड ब्लेस यू किसी को लिखते हैं तो छोटी जी से नहीं लिखें, जल्दी से टाइप किया छोटी जी से, इसका मतलब गैर मबूद होता है। इसका मतलब कादर मुतलक खुदा जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं वो नहीं है। जब किसी गैर मबूद की बात करनी हो तो हमेशा छोटी जी इस्तेमाल करते हैं, या किसी देवता की बात करनी हो, या जो है वो आइडल की बात करनी हो, जो पुराने नामा में बहुत से खुदावंद कहलाते, तो उनके साथ छोटी जी, गॉड, गॉडेसेस। तो ये जो है वो देवता जो देवियाँ, उनके लिए जो है वो छोटी जी से लिखा जाता था। यस्सु को हम जब खुदा कहते हैं तो छोटी जी नहीं होता। ट्रांसलेशंस के अंदर भी आप इंटरनेशनल ट्रांसलेशन देखें, आप जो है वो किंग जेम्स वर्जन देखें, स्टैंडर्ड देखें, जो है वो EVS देखें, कोई भी ट्रांसलेशन उठा के देखें, वहाँ पर आपको द वर्ड वॉज गॉड हमेशा जो है वो बड़ी जी से लिखा हुआ मिलेगा। अब क्यों ये चीज़ें की गई हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि यहाँ पर जो हो जिसके साथ लगा, ये इसको हम बना रहे हैं सब्जेक्टिव केस, और कलाम जो है वो खुदा के साथ था। अब यहाँ पर खुदा जो इस्तेमाल हुआ है वो हमें ऑब्जेक्टिव केस के अंदर, इसलिए यहाँ पर टोन लगा हुआ है। अब बहुत से लोग हैं वो देखते हैं, अच्छा यहाँ इसकी तो ओस नहीं लगा, OS नहीं लगा हुआ यहाँ पे, मतलब ओमिक्रॉन सिग्मा नहीं लगा हुआ एंड पे, यहाँ पर शायद ये कोई और वर्ड है, ये कोई और वर्ड है। दोनों वर्ड सेम है, सिर्फ इसके आर्टिकल का फ़र्क है। ठीक है, फजल पर फजल, अब एक का आर्टिकल फ़र्क होगा, एंडिंग फ़र्क होगी, दूसरे का आर्टिकल फ़र्क, लेकिन फजल तो एक ही है। ग्रेस यूहन्ना की इंजील में लिखा है ना, फजल पर फजल। अब दोनों जगहों पर वर्ड सेम है, लेकिन उसकी एंडिंग जो बदली है वो आर्टिकल के एतबार से बदली हुई है। एक जो है वो सब्जेक्टिव केस है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। और अगर कोई शख्स के, अच्छा जी एक फ़जल के लिए कोई और वर्ड इस्तेमाल हुआ है, दूसरे फ़जल के लिए कोई और वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि उस बंदे को आर्टिकल की कोई समझ नहीं है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, आगे मैं फेमिनिन का भी डिस्कस करूँगा, न्यूटर का भी डिस्कस करूँगा, लेकिन आज के लिए मैं क्या आपको समझा रहा हूँ कि जो हो है ये नॉमिनेटिव आर्टिकल है, और जहाँ पर भी किसी भी नाउन के साथ ग्रीक के अंदर हो आर्टिकल इस्तेमाल हुआ होगा, उसको हमेशा आपने समझना है यहाँ पर सब्जेक्ट की बात की गई है, यहाँ पर फ़ाइल की बात की गई है। जहाँ पर टोन लगा होगा वहाँ पर आपने हमेशा समझना है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात की। ये भी दोनों डिस्कस करूँगा बीच वाले, लेकिन ये दो जो है वो आम है ना, अंग्रेज़ी के अंदर भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसको आप समझते हैं ईज़िली, इसलिए मैं इसको आप कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपने समझनी है, लेकिन एक चीज़ आपके ख्याल में रहनी चाहिए कि ये टोन या हो, ये दोनों मैस्कुलिन के जो है ना वो जेंडर के एतबार से ये दोनों मैस्कुलिन की लिस्ट में आएंगे। क्या समझाया मैंने? तो थोड़ा बहुत बोलेगा जी? हाँ, कुछ भी आर्टिकल हैं ये, हाँ, ठीक है। टोन आएगा,
ऑब्जेक्टिव केस होगा। लेकिन टॉन भी आर्टिकल है, हो भी आर्टिकल है, ठीक है, टॉन भी आर्टिकल है और हो भी आर्टिकल है, ठीक। अब एक और चीज़, ये नाउन के साथ लगेगा, किसके साथ लगेगा, नाउन के साथ लगेगा, हो भी आर्टिकल, टॉन भी आर्टिकल, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं जेंडर के एतबार से बात करूं तो फेमिनन में आते हैं, ये मैस्कुलिन में आते हैं, किस में आते हैं, ये देखें ना, यहाँ से अच्छा, ये आप देखें, ये देखें, ये वाला जेंडर के हिसाब से किस जगह पर आ रहा है, इस वाली लिस्ट में आ रहा है, ठीक। अब देखें, जैसे नबी हैं, फीमेल नबी हैं, तो नबिया भी तो है ना बाइबल में, तो वहाँ पर तो आप तो हो नहीं ना लगा सकते, प्रॉफिट ए, ठीक। वहाँ पर आप जो है वो ये वाला फेमिनन, ये वाला आर्टिकल लगा के बात करेंगे ना। जब नबिया की बात होगी वहाँ पर आप जो है वो मैस्कुलिन नहीं लगा, हो नहीं लगाएंगे। अच्छा, हो लगाना था, सब्जेक्टिव केस बनाते हुए हो लगाना, अब वहाँ पे तो नहीं हो लगा सकते, नबी भी आएगा, नबिया भी आएगी। तो जहाँ पर नबी की बात होगी आर्टिकल कौन सा इस्तेमाल होगा, हो। जहाँ पर नबिया की बात होगी आर्टिकल कौन सा, लेकिन मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं आपको ये एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं जी। कोई और, कोई जैसे मैंने बताया इसी तरह बता दें, आप बताएं, आप जी। हो और टॉम आर्टिकल्स हैं, ये मैस्कुलिन आर्टिकल्स हैं जी, और हो जो है वो नॉमिनेटिव केस के एतबार से में आता है, जो कि सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्ट है। जी जी। और जो टोन है वो ऑब्जेक्टिव, टॉन जो है वो ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, ठीक है। अब और देखें, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, केस, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, जेंडर। इन चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है ख़ास, कि केस के एतबार से अगर मैं बात करूँ तो हो क्या, कौन सा आर्टिकल है, केस के एतबार से, और जेंडर के एतबार से बात करूँ तो फिर मैस्कुलिन। और अगर मैं केस के एतबार से टोन की बात करूँ तो फिर ये क्या है, और अगर मैं जो है वो जेंडर के एतबार से बात करूँ तो फिर मैस्कुलिन। ये चीज़ें आपने जो है अपने जहन में रखनी है। और ग्रीक के अंदर कोई तरतीब नहीं होती, जिसके साथ आर्टिकल लगा हो उसको हम उठा के सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक। आप देखें, एक और चीज़ इधर सीखें, ये दोनों के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, तो फिर सब्जेक्ट किसको बनाए, ज़ाहिरन है हो जो है वो नॉमिनेटिव आया तो इसको ही सब्जेक्ट बनाएंगे, टॉन जो है वो एक्यूजेटिव है इसलिए इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हो भी जो है वो आर्टिकल है और टॉन भी जो है वो आर्टिकल है। मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा जहाँ पर आर्टिकल लगा उसको सब्जेक्ट बना लें, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर भी आर्टिकल लगा उसको सब्जेक्ट बना लें। लेकिन अगली बात क्या है कि कौन से आर्टिकल को सब्जेक्ट बनाना है, केस के एतबार से उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, ठीक। पहले मैंने क्या सिखाया, सादा सा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ आपके जहन में बैठ जाए। सबसे पहले मैं क्या बयान कर रहा हूँ कि भाई हो एक आर्टिकल है, ठीक। और मैंने आगे सिखाया, अच्छा हो आर्टिकल है, जहाँ पर आर्टिकल लगा होगा उसको, उस वाले नाउन को उठा के सब्जेक्ट बना लें, यानी उसको पहले लें, उसकी पहले बात कर लें, ठीक। अब मैं ये सिखा रहा हूँ, अब आपने पढ़ लिया टोन भी तो आर्टिकल है, अब दोनों आर्टिकल हैं, तो जहाँ दोनों आर्टिकल इस्तेमाल हो फिर हमने अपने ज़हन में ये बात रखनी है कि कौन सा केस हो कौन से केस में आता है, केस के एतबार से किस जगह पर है, और टोन केस के एतबार से किस जगह पर है, ठीक। फ़र्ज़ कर लें अगर यहाँ पर लगा होता टोन, फिर ज़ाहिर ना इसकी भी आगे एंडिंग बदल जानी थी, ये लगौन हो जाना था। यहाँ पर लगा होता हो और ज़ाहिर ना इधर ओस हो जाना था,
होथियोस। अगर ऐसे होता तो फिर आप ट्रांसलेशन क्या करते हैं? आपको मैंने जॉन कैल्विन बना के छोड़ना है। जो बड़े बड़े थे ना जो ग्रीक से ट्रांसलेशन करते थे, बना के छोड़ूंगा। आप मुझे ये बताएं फिर आप ट्रांसलेशन क्या करते हैं? मैंने पहले बताया ग्रीक की कोई जो है ना वो तरतीब नहीं होती, कहीं पर भी हो सकता। अब यहाँ पर टॉन लगा होता, आगे होता एन आर खे एन टॉन लगोन, ऐसे होता, तो फिर आप ट्रांसलेशन क्या करते? एंड पे होता काय टॉन लगोन एन प्रोस होथियोस, तो फिर ट्रांसलेशन क्या होती? इब्तदा में खुदा था, खुदा कलाम के साथ था, फिर ट्रांसलेशन ये होती। ठीक, अब आप ये क्यों ट्रांसलेशन कर रहे हैं? इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, ये ट्रांसलेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने आर्टिकल्स को समझा, आपने देखा कि यहाँ पे टॉन नहीं है लगोन के साथ, यहाँ पर हो है, यहाँ पर जो है वो लगोस है, यहाँ पर जो है वो, और यहाँ पर टॉन है, इसलिए आप ये तर्जुमा कर रहे हैं इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। अब देखें इसको आयतें सपोर्ट करती हैं। अब ए बाप अपने उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, तो यीशु कह रहा है ना मैं तेरे साथ था। तो यूहन्ना ये बात बयान कर रहा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। अब कलाम को हम बेटा कह रहे हैं, यीशु कह रहे हैं, और यीशु क्या कह रहा है यूहन्ना 17:5 के अंदर? अब ए बाप अपने उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था। यीशु ने कहा ना मैं तेरे साथ था, खुदा तो नहीं कह रहा था मैं तेरे साथ था। अब आ बेटे दुनिया की पैदाइश से पेशतर मैं तेरे साथ था, ऐसा नहीं है ना? आयतें सपोर्ट करती हैं। तो इस चीज़ को जो है वो हम समझते हैं। जब एक हम बुनियाद सीख लेते हैं तो आगे हमारी जो आयात और उनकी तफासीर हैं, उनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो सही हो जाती है। और जब हम बुनियाद नहीं समझते तो फिर जो है ना कोई भी तुक्के लगाते रहें, फिर तो तुक्के ही हैं, तुक्कों से कलाम सुनाते रहें और लोगों को जो है ना वो बस अपने साथ जोड़े रखें, ये चीज़ें होती हैं। सही है जी। आई होप कि आपको ये 2 आर्टिकल जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको ये समझ आया होगा। आमीन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ लें। अगर आप चाहते हैं मैं इसको फिर से रिपीट करूं तो मैं कर सकता हूं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ग्रीक आ जाए। और एक मेरी रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट्स वाकई सीखना चाहते हैं उनको बोलिएगा क्लास मिस नहीं करें ये, क्योंकि ये आगे आगे चल के आप पता डिफ़िकल्ट हो रही है ना, डिफ़िकल्ट होती जा रही है। अब जो बेचारे पहली क्लास में आए, फिर 2 क्लासों में नहीं आए, फिर आए, फिर तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आसान नहीं है, लेकिन चूँकि इसको बार बार पढ़ाऊँगा आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो उनसे अगर आपके वो फ्रेंड्स हैं, आपके साथ हैं, चर्च में आते हैं, तो उनको लाजमी बोलें कि क्लास मिस नहीं करेंगे। नहीं सीखनी फिर खैर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर सीखनी है तो फिर बार बार फिर मैं उनको फिर से शुरू करूँगा, तो फिर उनके मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आप बताएं कोई क्वेश्चन है तो। नेक्स्ट आपने क्या करना है, कम अज़ कम ये जो आर्टिकल्स हैं, एक तो ये आपको पता होने चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखें, ये वो आपका क्या है, ये 2 ठीक है, डिफॉर्म्स। अच्छा अभी जहन इतना इधर इंगेज हो चुका है, वो पीछे जा नहीं रहा। तो ये चीज़ें आपने देखनी हैं। ये 2 है, ये टो है, ये टे है, ये टो है, ये टेस है, ये 2 है, ये 2 है, 2 है, तो टेन है। तो इस तरह जो है ये चीज़ें आपने कम से कम आर्टिकल्स जो है ना इसको याद कर लेना। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा जेनेटिव केस क्या होता है, डेटिव केस क्या होता है। आगे फेमिनिन को डिस्कस करेंगे, न्यूटर के कुछ वर्ड्स भी लाऊंगा मैं जिनके साथ ये इस्तेमाल हुआ है। गॉड ब्लेस यू।